देखिए पिछले वीडियो में हम आप लोग को इसका बेसिक पूरा बताए थे कि बेसिक से सवाल को कैसे बनाएंगे। यदि सवाल 2 अंक में पूछता है या 1 अंक में ही पूछता है, मान लीजिए उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो कैसे बताएंगे। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं एकदम 1 सेकंड में सवाल बनेगा, सिर्फ 1 सेकंड में, बड़ा से बड़ा सवाल सिर्फ 1 सेकंड में बनेगा। ठीक है, तो कुछ सवाल का कलेक्शन हम लाए हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज को देखिएगा। पहले हम आपको बताएंगे इसका डिटेल सॉल्यूशन और सबसे लास्ट में बताएंगे आपको इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन। ठीक है, जो जितने भी सवाल आज हम देखेंगे सबसे पहले उसका डिटेल सॉल्यूशन सबका देख लीजिएगा और लास्ट में इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन बताएंगे और सभी क्वेश्चन को फिर शॉर्टकट से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि 1 से 2 सेकंड या 5 सेकंड में सवाल को कैसे आप सॉल्व कर लेते हैं एकदम आराम से। इतने बड़े बड़े सवाल को जिसको बनाने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है, आप उसको सिर्फ 1 से 2 सेकंड में बना सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और क्लास आज आप लोग का चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट का वक्त दीजिए, कुछ आप लोग को बताना भी है। जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें सबसे पहले हम बता दें कि हमारा जो क्लास चल रहा है जंदाहा जो वैशाली में है, ठीक है, जंदाहा में जो भी जंदाहा के आसपास के बच्चे होंगे, यदि वो हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, क्लास 10 का हो या क्लास 12 का हो या कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ना चाहते हो, तो उनके लिए जो है 1 तारीख से बैच शुरू किया जा रहा है। ठीक है, 1 तारीख से बैच शुरू किया जा रहा है। जो अभी क्लास 11th में है और 12th में जाएंगे, ठीक है, उनके लिए बैच होगा। और जिनका टाइमिंग रखा गया है, 2 बैच रखा गया है, एक सुबह के 6:30 से 7:30 तक और दूसरा बैच 7:30 से 8:30 बजे तक। ठीक है, 2 बैच होगा और एक बैच आपका शाम में स्टार्ट होगा, जो बाद में आपको बताया जाएगा, अभी बैच स्टार्ट नहीं होगा। अभी ये 2 ही बैच है, एक सुबह 6:30 से 7:30 और एक 7:30 से फिर 8:30 और फिर 8:30 से 9:30 तक जो है एक कंपटीशन का बैच आएगा। ठीक है, तो आप में से जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 8:30 से 9:30 कंपटीशन का बैच होगा, सुबह 6:30 से 7:30 क्लास 12th का बैच होगा एक बैच, और दूसरा बैच 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक होगा, और शाम में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास 10 का बैच आ रहा है। ठीक है, तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास यदि कोई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें आप निश्चित रूप से बताएं और सही संस्थान में पहुंचाएं। ठीक है, हाँ, और कुल मिलाकर बात यह है कि उसमें जो आपका बुक चलेगा एनसीईआरटी बुक ही केवल चलेगा। जो क्लास चलेगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक चलेगा। और जो आप लोग के लिए क्लास शुरू करेंगे हम लाइव क्लास, ठीक है, वो लाइव क्लास या तो दिसंबर से शुरू होगा, ठीक है, दिसंबर के लास्ट या जनवरी के शुरू से शुरू होगा, जनवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। और उसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो लाइव क्लास होगा, उसमें केसी सिन्हा, लुसेंट, आर.एस. अग्रवाल, भारती वन, ये 4-5 बुक का एक कलेक्शन होगा और उस कलेक्शन से हम आप लोग को लाइव क्लास लेंगे, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो। ठीक है साथियों, जो हमारा ऑफलाइन क्लास चलेगा उसमें केवल एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे, और जो ऑनलाइन क्लास चलेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट, आर.एस. अग्रवाल, केसी सिन्हा और भारती वन का पूरा कलेक्शन। ठीक है, एक अलग सा कलेक्शन होगा आपका, और उससे हम लोग तैयारी करेंगे और बड़ी इत्मीनान से पढ़ेंगे, पूरा सीख कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पिछले दिन हम लोग देखे थे समाकलन का अनुप्रयोग देख रहे थे। ठीक है, समाकलन का अनुप्रयोग देख रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी लोग यदि जुड़ गए हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। सवाल जो पहला आपको दिख रहा है, देखिए आपके सामने आपका सवाल दिख रहा है। सवाल हम पढ़ रहे हैं, धातु के एक वर्गाकार पत्थर, समझ रहे हैं, धातु का एक वर्गाकार पत्थर, मान लीजिए वर्गाकार पत्थर ऐसा होगा, वर्ग के जैसा, ऐसा धातु के एक वर्गाकार पत्थर, ठीक है, एक वर्गाकार पत्थर की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। इसकी भुजा जो है
3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। भुजा, ये भुजा जो है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। इसके बाद कहता है किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है जब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए इसके भुजा में परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसकी भुजा को a मान लेते हैं। वर्ग की भुजा बराबर a, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे क्षेत्रफल को हम लोग कैपिटल A से सूचित करते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा में जो है परिवर्तन हो रहा है, यानी बढ़ रहा है कितना, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से यह भुजा बढ़ रहा है, भुजा में परिवर्तन हो रहा है। तो dA बटा dt, पूछिए a यानी भुजा में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, कैसे पता चला, तो यहां से पता चला 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, मिनट नहीं यहां सेंटीमीटर है तो प्रति सेकंड होना चाहिए, सवाल में मिस्टेक होगा थोड़ा सा। देखिए 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसका भुजा बढ़ रहा है। तो देखिए भुजा में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, इसलिए dA बटा dt। तो सवाल पूछता है कि क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है ना, क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है जब भुजा की मान कितना है, जब भुजा की मान जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देख लीजिए, तो आपको मालूम है कि ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1 भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1 भुजा स्क्वायर। अब इसमें परिवर्तन निकालना है आपको समय के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dA बटा में dt बराबर, देखिए dA स्क्वायर बटा में dA और गुने dA बटा में dt, ठीक है। एकदम इत्मीनान से देखिएगा, इसका यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सोच के देखिए, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 2a और इंटू dA बटा dt, dA बटा में dt, बारी बारी से मान रख दीजिए, 2 गुने a का मान कितना कह रहा है 10 सेंटीमीटर और dA बटा dt का मान कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 20 तिहाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी इसका क्या मतलब हुआ समझिए कि ये वर्ग की भुजा जो है 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। और कहता है कि जब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, जब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हुई तो उस समय उसका क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है, तो जब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हुई तो उस समय जो उसका क्षेत्रफल है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है ना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो आपको बनाना है कैसे सवाल को, इसी टाइप से जिसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसका यदि बेसिक वीडियो आप नहीं देखें तो इसके ठीक पीछे वाले वीडियो को देखिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां पर पूरा बेसिक समझाया गया है। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिसका परिवर्तन हो रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे। तो यहां देखिए भुजा में परिवर्तन हो रहा है, तो भुजा है 3 सेंटीमीटर, अब प्रति सेकेंड माने 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर परिवर्तन हो रहा है, तो सेकेंड यानी समय हो गया। तो देखिए भुजा में परिवर्तन, तो भुजा को a लिखते हैं, तो dA, अब बटा में क्या dt, परिवर्तन है तो इसलिए d लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपका निकल के आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, तो वहां पर आप गलती करने की आपसे संभावना बनती है, या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होता है तो आप गलती कर लेते हैं, एग्जाम या छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है, देखिए एक बार कोशिश करके सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल को जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। अगला जो सवाल दिख रहा है उसको जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए।
देखिए कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। तो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है कितना, देखिए तो 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यही ना 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा इससे क्या लग रहा है आपको कि 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई, आप प्रति सेकेंड यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे, dr बटा में dt परिवर्तन हो रहा है 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद क्या कहता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए जब वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अच्छा त्रिज्या का मान जब 5 सेंटीमीटर होगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल को a मानिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समय के सापेक्ष परिवर्तन चल रहा है इसलिए t के सापेक्ष परिवर्तन कीजिए तो क्या हो जाएगा, dA बटा dt, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, पाई कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, dr स्क्वायर बटा में dr गुना dr बटा में dt, dr बटा में dt देख लीजिएगा, पाई ज्यों का त्यों ये हो जाएगा 2r इंटू dr बटा dt का मान देख लीजिए, यहाँ पर dr बटा dt का मान कितना दिया गया 0.1, ठीक है। इसके बाद r का मान भी देख लीजिए 5, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 2 गुने 5 और गुने 0.1, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 गुना 10, और 10 को जो गुना करेंगे आप देख लीजिए 10 को गुना करते हैं 0.1 से, कितना हो जाएगा पाई गुने एक अंक के बाद दशमलव, और 1 से गुना करेंगे तो 10, एक अंक के बाद दशमलव यानी 1.0, तो 1.0 यानी 1 ना, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जब वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हुई है, ठीक है, जब वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गई है तो उस समय उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से उसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। हाँ तो जल्दी से जल्दी इसको भी नोट कर लीजिएगा, और अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि यदि ये सवाल एक अंक में ना पूछे तो 2 अंक में जरूर पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए इस सवाल को आप इग्नोर ना करें, ये सवाल भी आपको 2 अंक दिला सकता है। या तो सवाल का कंडीशन बनता है कि 1 अंक में पूछे, और यदि 1 अंक में नहीं पूछेगा तो 2 अंक में जरूर पूछ सकता है सवाल, इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें। सवाल एक एक करके देखिए और एक एक सवाल आप बनाइए, जल्दी से जल्दी सवाल को नोट कर लीजिए, और जो अगला सवाल दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। जो अगला सवाल दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर अगले सवाल जो आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। मिटा दें, चलिए अगला सवाल बनाइए। अगला सवाल बनाइए सभी लोग। सवाल दिख रहा है, क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। फिर वही सवाल है, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या तो त्रिज्या है यानी dr, और सेकंड है यानी dt बराबर, क्या कह रहा है अब, इसकी परिधि किस दर से बढ़ रही है, जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, यानी जब त्रिज्या इसका 4.9 सेंटीमीटर है तो परिधि किस दर से बढ़ रहा है ना। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसको हम लोग लिखते हैं c, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, ठीक है। अब इसमें परिवर्तन, चूंकि यहां देखिए टाइम के सापेक्ष चल रहा है इसलिए t के सापेक्ष, कितना हो जाएगा dc बटा में dt बराबर 2 पाई को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा dr बटा में dt, dr बटा में dt देख लीजिएगा, 2 पाई गुने dr बटा dt कितना हो जाएगा, dr बटा dt कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 दूनी
14 यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर। चूंकि ये परिधि है, इस पर आपको ध्यान रखना है, परिधि एक प्रकार की लंबाई है और उसका मात्रक सेंटीमीटर होता है या फिर मीटर होता है और स्क्वायर नहीं होता है। तो ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी 1.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है? 1.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देख लीजिएगा। हाँ, यहां पर त्रिज्या से अभी आपको कोई मतलब नहीं हुआ, त्रिज्या से कोई मतलब नहीं हुआ, ये त्रिज्या पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, जब वृत्त की परिधि बढ़ रही होती है यानी परिधि में परिवर्तन हो रहा होता है तो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है चलेगा, लेकिन त्रिज्या के मान से आपको कोई मतलब नहीं उस समय। सीधे सीधे त्रिज्या में परिवर्तन आ गया तो आप जो है सीधे सीधे उसका मान निकाल सकते हैं, यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जल्दी से नोट करते चलिए, जल्दी 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 नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। मजा आ रहा है सभी लोगों को? जल्दी से नोट कर लीजिए, मिटा दें। क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। हाँ चलिए अब अगला सवाल चलें। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 5.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। फिर वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है कितना? 5.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से त्रिज्या बढ़ रही है। तो dr बटा में dt। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कहता है ज्ञात कीजिए कि वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है? तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर। ठीक है, चूंकि यहां देखिए टाइम के सापेक्ष परिवर्तन है इसलिए t के सापेक्ष कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? dA बटा में dt, यहां से पाई को बाहर रखेंगे, d स्क्वायर बटा dr गुने dr बटा में हो जाएगा dt। फटाफट से मान रख दीजिए एकदम कितना हो जाएगा? 2 पाई r। नहीं देखिए ना, इसका थोड़ा सा ऐसे पाई को पाई रहने दीजिए ना। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r। ठीक है, इंटू dr बटा dt का वैल्यू यहां से देख लीजिए 5.5 कितना है? 5.5। तो लिखेंगे यहां 5.5 गुना कर लीजिए 5 दूना 10 के 0 हासिल है, 5 दूना 10 सॉरी आर का मान 6 दिया गया है, यहां पर रखना है पाई इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5.5। यस, देख लीजिए 12 दूना 24 पाई इंटू 24 इंटू 5.5। देख लीजिए 24 पचे 120, क्लियर। 24 पचे 120 के 0 हासिल, 12 24 पचे 120 अब 12 132। ठीक है, 132 के अंक के बाद दशमलव है। यहां देखिएगा के अंक के बाद दशमलव है, गुना गुना लिखिए नहीं तो दशमलव और इसमें अंतर ही नहीं लग रहा अभी ना। ऐसे दशमलव में इसमें अंतर होता है, दशमलव आपको यहां देना है नीचे की ओर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 132 एक अंक के बाद दशमलव है तो यहां पर दशमलव डालेंगे, पाई ज्यों करते हुए रहने दीजिए तो कितना हो जाएगा? 132 पाई। चूंकि यहां पर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है? सेंटीमीटर, इसलिए लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जल्दी से नोट कीजिए, एकदम जल्दी जल्दी नोट कीजिए सवाल, जल्दी जल्दी नोट कीजिए सवाल, जल्दी जल्दी नोट कीजिए सवाल। और यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो मार दीजिए धाएं धाएं। ठीक है, उससे एनर्जी मिलता है, तनी मजा आएगा। जल्दी जल्दी हे 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 हे। नोट कर लिए?
अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, देखिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और निकम्मों की कभी जय जयकार नहीं होती है, इसलिए निकम्मा नहीं बनिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, सवाल देखते रहिए, कोशिश करते रहिए। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए तो सवाल, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर है तो त्रिज्या और यहां सेकंड यानी टाइम, तो क्या हो जाएगा आपका dr बट्टा में dt, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद अब समझिए क्या है, अब आपका सवाल कहता है कि यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें, क्षेत्रफल में परिवर्तन ना, तो पहले क्षेत्रफल आप देख ही लीजिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहां देखिए समय के सापेक्ष परिवर्तन चल रहा है, कर दीजिए समय के सापेक्ष परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा डी ए बट्टा में डी टी बराबर, पाई तो कांस्टेंट है, डी आर स्क्वायर बट्टा में डी आर गुने डी आर बट्टा में डी टी। ठीक है, देख लीजिएगा, पाई ज्यों का त्यों 2r इंटू डी आर बट्टा डी टी का वैल्यू यहां देख लीजिए 3, तो रखेंगे 3 और r के जगह पर कितना रखना है 10, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 10 गुने 3। ठीक है, 10 30 गुना 60, अभी जस्ट ये सवाल देखे थे, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। चलिए कोई बात नहीं है, रिपीट कर गया सवाल तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए फटाफट से। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। इससे पहले धातु वाला था जो वर्गाकार था, ये वर्गाकार नहीं है, ये धातु का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, तो यहां देखिए 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होगा इसका आंसर। ठीक है, लिखिए जल्दी। जल्दी जल्दी लिखिए। मजा आ रहा है सभी लोगों को? जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। अगला सवाल देखिए, नोट कर लिए हैं तो अगला सवाल देखिए। नोट कर लिए हैं तो अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल आपको दिख रहा होगा। देखिए अगला सवाल कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार डिस्क गर्म किया जाता है, प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, जब त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि पहले तो एक वृत्ताकार, ये वृत्त था आपका, गौर कीजिएगा, ये वृत्त है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉरी, मान लिया जाए कि ये आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें प्रसार होता है, यानी ये बढ़ने लगता है। तो जब ये बढ़ने लगता है तो इसमें इसके त्रिज्या में परिवर्तन होने लगता है ना, अरे वो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, उसकी त्रिज्या बढ़ रहा है, तो त्रिज्या कितना बढ़ रहा है 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, यानी एक सेकंड में 0.05 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आपका सवाल कहता है कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है जिस समय उसकी त्रिज्या
3.2 सेंटीमीटर हो गया। बढ़ के जब त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर हो गया तो उस समय उसके क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है ये ज्ञात करना है आपको। तो देखिएगा, पहले तो उसके त्रिज्या में परिवर्तन, तो dr बटा में dt कितना हो रहा है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना ही तो परिवर्तन हो रहा है ना। 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है और कह रहा है कि जब त्रिज्या यानी r का मान जब 3.2 सेंटीमीटर हो गया है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है, t के सापेक्ष dA बटा में dt बराबर पाई इंटू डी आर स्क्वायर बटा में dr और गुने dr बटा में dt। बाबू चेक करके देख लो कितना हो जाएगा, पाई ये हो जाएगा आपका 2r इंटू dr बटा dt का वैल्यू कितना है 0.05। देखिए ये देखिए 0.05, r का जो मान है कितना है 3.2, तो लिखेंगे पाई 2 r की जगह पर 3.2 और इसके बाद गुना 0.05। क्लियर। देखिए दशमलव वाला का गुना जो है काफी आसान है, आप अंक वाला का गुना कीजिए, दशमलव को जोड़ कर लिखिए। चलिए गुना कीजिए, तो 32 दूना 64, एकदम गुना कीजिए ना, दशमलव को भूल जाइए। 32 दूना 64 में 5 से गुना कीजिए, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 6 5 30 2 32, यानी हो गया आपका 320। कितना हो गया 320। एक बार और ठीक से देख लीजिए, 32 दूना 64, 5 से गुना करेंगे तो 320, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव आएगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। दशमलव के बाद वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 0.32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी 0.32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। कब? जब उसकी त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर की हो गई है तब। ठीक है, हाँ तो जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए सभी लोग। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग। ला 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 हो 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 हो। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। मिटा दें। अगला सवाल, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल को एकदम बनाइए आप, ठीक है। जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मजा यदि लाना है तो सवाल को अपने से बनाइए, तब मजा आएगा आपको। सवाल देखिए क्या कहता है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है। आपको बताए थे, आप गाना सुने होंगे, कल भी बताए हैं ये चीजें, कि आप किसी तालाब में जाते हैं, पत्थर मारते हैं तो तालाब में जो है तरंगे उत्पन्न होती है ना। आप जैसे ही पत्थर मारते एक छोटा सा गोला बनता है, वो धीरे 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 बढ़ते 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 बड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है ना, धीरे धीरे इस टाइप से ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो वह भी एक वृत्ताकार शेप है ना, वृत्ताकार शेप है, और उस वृत्ताकार शेप में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। समय के साथ उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या के साथ उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। तो आपका सवाल यही कहता है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जो तरंगे चलती है, ये जो तरंगे ऐसे ऐसे करके चलती है, क्या बढ़ रहा होता है उस समय? उसकी त्रिज्या चल रही होती है ना, है उसकी त्रिज्या बढ़ रही होती है, धीरे धीरे त्रिज्या बढ़ रही होती है। वही दिया गया सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर लगा हुआ है त्रिज्या, हाँ त्रिज्या बढ़ रही होती है उसकी। तो लिखेंगे यहां पर जो है त्रिज्या यानी dr बटा में dt कितना 4 सेंटीमीटर पर सेकंड,
इसकी त्रिज्या बढ़ रही है, वृत्ताकार जो तरंग है उसकी त्रिज्या बढ़ रही है। कहता है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जब इसकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर हो जाए, जब इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो रहा है, उस समय उसके उसका क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है, या उसका घिरा हुआ क्षेत्र जो है किस दर से बढ़ रहा है, एक ही चीज है सब, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, a बराबर वृत्त का त्रिज्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष परिवर्तन कर देना है, dA बटा में dt बराबर पाई इंटू डी आर स्क्वायर बटा में dr और गुने dr बटा में dt, ठीक है। यहां देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, dA बटा में dt बराबर क्या हो जाएगा, पाई ज्यों का त्यों 2r इंटू dr बटा dt का मान चेक कर लीजिए, यहां से कितना है 4 रखेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, पाई गुने 2 गुने r के जगह पर कितना 10 और गुने 4, तो कितना हो जाएगा 10 × 40 दूना 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से उस समय घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। उस समय घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये सवाल भी जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से देख लीजिए कितना आसान है। भाषा वाला सवाल भी आपके लिए बहुत आसान है, एकदम आसानी से आप उसको बना सकते हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको भाषा पढ़कर और उसको जो है क्वेश्चन ये इसके रूप में बदलना पड़ता है कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, वो पहचानना है आपको। बस एक बार पहचान लिए बस बात खत्म। पहचानना कैसे वो भी तो आपको बता दिए हैं। सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो समझना है कि यदि वृत्त में बढ़ रहा है तो त्रिज्या बढ़ रहा होगा, प्रति सेकंड है तो समय के सापेक्ष चल रहा है, प्रति सेंटीमीटर है तो त्रिज्या के सापेक्ष चल रहा है, यही तो है। बस यही चीज को जानना है केवल, ठीक ना। अगला जो सवाल है वो आपको दिख रहा होगा, जल्दी से बनाइए। अगला सवाल दिख रहा है, जल्दी से बनाइए और धैर्य नहीं खोइएगा। लास्ट में एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, ऐसा छूमंतर इतना क्रिया नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे आंसर, हाँ सीधे सीधे आंसर, सीधे सीधे आंसर। सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर कीजिए जल्दी। जो सवाल दिख रहा है उसका आंसर कीजिए, जो सवाल दिख रहा है उसका आंसर कीजिए जल्दी से, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। आज का ये लास्ट सवाल है, आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी। कहता है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, वही त्रिज्या चल रही है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से त्रिज्या चल रही है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से त्रिज्या चल रही है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से त्रिज्या चल रही है। फिर क्या कहता है, जब वृत्ताकार तरंगे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जब वृत्ताकार तरंगे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, समय के सापेक्ष चलना है तो टी के सापेक्ष dA बटा में dt और बराबर हो जाएगा आपका पाई डी आर स्क्वायर बटा में dr गुने dr बटा में dt, ठीक है। देख लीजिए कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r और ये हो जाएगा dr बटा में dt, ठीक है। तो अब समझिएगा ठीक से, पाई गुने 2 गुने r के जगह पर 8 और गुने dr बटा dt के जगह पर कितना 5, तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 दूना 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपका ये वाला बात जो है इतना काम नहीं करना है, ये तो आप सीख चुके हैं आसानी से। अब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर करना है। बस 10 मिनट में जितने भी सवाल अभी देखे हैं, बस आप 5 से 7 मिनट में ये 10-15 सवाल को बना सकते हैं,
जो 10 सवाल अभी देखे हैं, बस 5 से 7 मिनट का आपका वक्त लेंगे और सब सवाल बन जाएगा। पहले आप धैर्य से सीख लीजिए, ठीक है, धैर्य से पहले सीख लीजिए और सीखने के बाद, ठीक है, सीखने के बाद आप इसको आसानी से किस बना सकते हैं, देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि सवाल 5 से 7 सेकंड में कैसे बनेगा, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन देख लिए सभी लोग, मजा आ गया होगा। उससे भी ज्यादा मजा तो अब आने वाला है। एकदम सवाल देखिएगा, आंसर लिखिएगा, सवाल देखिएगा, आंसर लिखिएगा, सवाल देखिएगा, आंसर लिखिएगा, बात खत्म, ठीक है। सवाल देखिएगा, आंसर लिखिएगा, सवाल देखिएगा, आंसर लिखिएगा, एकदम देखिएगा। पहले कुछ बेसिक चीजें आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, तो इस वृत्त में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन कैसे होगा समझिएगा। पहले मान लीजिए कि इतना छोटा है, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, ठीक है। तो देखिए इस समय इसकी त्रिज्या जो है, एकदम इत्मीनान से देखिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, एकदम रुक जाइए, देखिए इत्मीनान से। इस समय इसकी त्रिज्या, जिस समय कुछ नहीं था, शुरुआत था, मैंने मान लीजिए कि एक वृत्त बनाया, तो इस समय तो जैसे पत्थर मारे जिस समय आप, उस समय तो कितना कोई से समय नहीं है, पत्थर गिरा जब, उस समय कोई समय नहीं है। आज जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जब यहां पर पत्थर गिरा तो उस समय इतना बड़ा गोला बना, कुछ देर के बाद इतना बड़ा गोला बना, कुछ देर के बाद ये बना, कुछ देर के बाद ये बना, कुछ देर के बाद ये बना। देखिए तो समय के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, समय के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है। त्रिज्या के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। तो जब तक त्रिज्या नहीं बढ़ेगा तब तक उसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। या कोई भी आकृति हो, वृत्त की बात हम क्यों करते हैं, यह मान लीजिए कि आपका वर्ग है या आयत है, कुछ भी है, तो जब तक इसका भुजा नहीं बढ़ेगा, जब तक इसका भुजा नहीं बढ़ेगा तब तक इसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। अब भुजा को बढ़ने में कुछ समय लगेगा, तो समय के साथ उसका भुजा बढ़ेगा, भुजा के साथ उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, समझिएगा ठीक से। या मान लीजिए कि बेलन ही है, ये बेलन है या शंकु है या आयत है या घन है, कुछ भी है, घन है या घनाभ है, कुछ भी है। मान लीजिए कि ये बेलन है, ठीक है, बेलन है। तो जब तक इस बेलन का त्रिज्या नहीं बढ़ेगा, मान लीजिए कि बेलन का त्रिज्या इतना को है, आज जब तक कि त्रिज्या नहीं बढ़ेगा तब तक इसका आयतन नहीं बढ़ेगा या क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है त्रिज्या पर या भुजा की लंबाई पर। तो जब भुजा की लंबाई में परिवर्तन होगा तभी उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा या आयतन में परिवर्तन होगा। और भुजा की लंबाई परिवर्तन होने में कुछ वक्त लगेगा, यानी समय के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है, किसके साथ परिवर्तन होगा, समय के साथ परिवर्तन होगा। तो इसका कंसेप्ट क्या बनता है अब देखिएगा। देखिए तो कंसेप्ट जो आपका बनता है, एकदम ध्यान से देखिएगा कि भुजा में परिवर्तन होगा। याद रखिएगा कि जब भुजा में परिवर्तन होगा या त्रिज्या में परिवर्तन होगा तभी उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा या आयतन में परिवर्तन होगा। यदि भुजा में परिवर्तन नहीं होगा तो ना क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा और ना ही आयतन में परिवर्तन होगा। और भुजा में परिवर्तन होने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। तो उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग कि समय के साथ भुजा बढ़ रहा है या त्रिज्या बढ़ रहा है, और त्रिज्या के साथ उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है या फिर आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, तो कोई भी वृत्त हो या कोई भी आकृति हो जिसमें आपको भुजा का परिवर्तन दे दिया गया हो। पहले हम वृत्त से शुरू करते हैं। आज वृत्त के बारे में बताते हैं, फिर अगले दिन और भी कुछ बताएंगे। आज वृत्त के बारे में देख लीजिए कि वृत्त के त्रिज्या में परिवर्तन आपको दे देगा, यानी dr/dt का मान दे देगा। परिवर्तन तो होगा हमेशा, त्रिज्या में परिवर्तन तो समय के सापेक्ष होगा। त्रिज्या में परिवर्तन तो समय के सापेक्ष ही होगा ना, कि उसमें भी त्रिज्या में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, त्रिज्या को बढ़ने में समय लगेगा ना, तो त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष होगा। तो यदि त्रिज्या का परिवर्तन दिया गया है, जितना भी दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, त्रिज्या का परिवर्तन मान लीजिए कि आपका 5 दिया गया है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है। और उसका त्रिज्या दिया गया है कि यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का है तो आपसे सवाल पूछता है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का हो गया तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी क्या, dA/dt। समझिए, dA/dt क्षेत्रफल में परिवर्तन, या पूछेगा इसके परिधि में परिवर्तन यानी dC/dt का मान, यही तो पूछेगा ना।
या तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा या फिर परिधि में परिवर्तन पूछेगा, दुइये में परिवर्तन होगा। या तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा या फिर उसके परिधि में परिवर्तन होगा। जब त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा और उसके परिधि में परिवर्तन होगा, तो दोनों में से कोई एक को पूछेगा आपसे, ठीक है। तो यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा, एकदम ध्यान से सुन लीजिए, यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा तो देखिए जितना त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है और जितना त्रिज्या दिया गया है दोनों को गुना करके और 2 से गुना कर दीजिएगा उसमें, समझ लीजिए ठीक से। जितना त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है और जितना त्रिज्या दिया गया है दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना कर लीजिएगा। जैसे 10 पचे 50 और 50 दूना कितना हो जाएगा 100, साथ में लगाइएगा पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, हो गया क्षेत्रफल में परिवर्तन। एक बार और ठीक से देख लीजिए, त्रिज्या में परिवर्तन यदि दिया गया हो और त्रिज्या का मान आपको मालूम हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालने के लिए त्रिज्या में परिवर्तन जितना दिया गया है और जितना त्रिज्या का मान दिया गया है दोनों को गुना करेंगे, फिर उसमें 2 से गुना करके साथ में पाई लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया। यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन ना पूछकर परिधि में परिवर्तन पूछे तो उस समय आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे यानी आपको त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है। जब परिधि में परिवर्तन पूछेगा तो त्रिज्या के मान से आपको कोई मतलब नहीं होगा, उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि जो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है उसी में 2 से गुना करके साथ में पाई लगा देना है, यानी 5 दूना 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 दूना 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार और क्लियर कर लीजिए ठीक से, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा और यदि त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है और त्रिज्या का मान दिया गया है तो दोनों को गुना करके 2 से गुना कीजिए, साथ में पाई लगाइए, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया। यदि परिधि में परिवर्तन पूछेगा तो परिधि में परिवर्तन के लिए क्या करना है, त्रिज्या के मान से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, उस समय त्रिज्या के मान से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा और उस समय आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या में परिवर्तन की दर से जो है दर में 2 से गुना करके साथ में पाई लगाइएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब जितना भी सवाल हम बताए हैं ना, जितना भी सवाल अभी से बताए हैं, कल भी बताए थे 3-4 सवाल, आज भी बताए हैं 5-7 सवाल, टोटल सवाल को आप 1 से 2 सेकंड में बना दीजिए, और नहीं तो कल का वीडियो जो होगा इस पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का वीडियो, जिसमें हम आपको सिर्फ 1 से 2 सेकंड में सवाल को सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, कल इस पर सवाल बनेगा, अन्यथा आप पहले बना लीजिए फिर हम आपके बनाकर दिखाएंगे आपको। समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। फिर मिलेंगे कल, और इसी तरीके से आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें सभी लोग, वीडियो को फैलाते रहें, थोड़ा सा मजा आता है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ना कीजिएगा, वो आप अपनी मर्जी समझिए। सब्सक्राइब क्यों करते हैं आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए तो आपको सिर्फ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो जो है लोड हो चुका है और आपको देखना है। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ता है और बेल आइकन को दबाना पड़ता है, ठीक है। अन्यथा वो आपकी मर्जी, आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए जरूर, ठीक है मेरे भाई। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।